जय माता दी भक्तों, जय माता दी, जय मां मदान वाली, जय मां पटियाले वाली, जय मां कलकत्ते वाली, जय मां भद्रकाली, जय मां शेरा वाली, जय बाबा बालकनाथ, जय पीरां दी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय माता दी। आप सभी भक्तों को माता रानी की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे, ठीक ठाक होंगे, ऐसी माता रानी से कामना करते हुए तो आज की इस वीडियो पे हम किस विषय पर बात करने वाले हैं कि कई भक्त हमें मिले ऐसे जो बोलते हैं कि हमारी पुच्छा तो सही जाती है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उस इंसान का इलाज कैसे करना है या हमें उस इंसान को ठीक कैसे करना है जिसके ऊपर नेगेटिविटी है या जिसके घर में देवी देवताओं की कोई प्रॉब्लम है, तो उसे हम ठीक कैसे करें। ये अक्सर सवाल है आजकल सबका। और बहुत सारे ऐसे भक्त, ऐसे बच्चे हैं जो पुच्छा भी देते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि हमारे से इलाज नहीं किया जा सकता क्योंकि हमें पता नहीं लगता कि हमें क्या करना है और क्या करवाना है। तो इसी विषय पर इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप जो भी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर किसी को इस बात का जवाब मिल सके। तो जब भी कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसा भक्त जब किसी की पुच्छा देता है, तो पुच्छा देने के पश्चात क्या होता है कि सबसे पहले तो उसकी पुच्छा कैसी रहती है, पहले तो मैं आपको यही बता देता हूँ कि वो हमेशा पुच्छा लगभग पेशी में देगा। ठीक है, उसके शरीर पे पेशी रहेगी, वाइब्रेशन रहेगी और वो पुच्छा देगा। जब वो पुच्छा देगा तो वो कुछ ऐसी बातें बताएगा जो मतलब कि आम बातें होती हैं। ठीक है, और कुछ बातें ऐसी बताएगा कि जो पूर्णतः सत्य भी नहीं होती, लेकिन वो पुच्छा दूसरे से मनवाने की कोशिश की जाती है और फिर जो सामने बैठा इंसान है वो उस चीज़ में कैसी कहीं ना कहीं प्रेशर में हाँ बोल देता है। ठीक है, या फिर वो ये बोल देता है कि शायद मुझे ना पता हो, मेरे बड़ों को पता हो, या फिर ऐसा भाई मैं शायद इस चीज़ को ना जानता हूँ तो घर के दूसरे जानते होंगे। तो ऐसा बोलकर वो चीज़ वहाँ ख़त्म हो जाती है। दूसरा क्या होता है कि कई बार कोई पुच्छा जब देता है तो नॉर्मल सी बातें करने लग जाता है कि तेरे घर में तंगी है, तेरे घर में परेशानी है, आपसी झगड़े होते हैं, जो भी काम आप करते हो वो आपका काम नहीं बन पाता। ठीक है, आप सुबह कुछ सोचते हो, शाम रात को कुछ सोचते हो और सुबह कुछ और हो जाता है, जिस भी काम को हाथ डालते हो कभी पूरा नहीं होता। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल बातें होती हैं। जब आप उस पुच्छा के अंदर किसी को बताते हो तो वो इंसान सामने वाला हाँ कर देता है तो तब आप ऐसा सोच लेते हो कि मैं उसे पुच्छा दे रहा हूँ लेकिन वो काम हो नहीं रहा। और जब वो हाजिरी पेशी के अंदर पुच्छा दी जाती है तो वो कच्चे पौण होते हैं इंसान के ऊपर, वो कच्ची पुच्छा होती है। वो जब दे देते हो आप पुच्छा तो वो आपके अंदर पौण आई, पौण के साथ आपको जो मन भाव आए, जो आपके अंदर मन के अंदर विचार आए, आपने उसे बता दिए। ठीक है, तो उन विचारों के माध्यम से बताने के बाद आप सोचते हो कि अब उसका इलाज कैसे करूं, इलाज क्या बताऊं। तो यहाँ इलाज ना कर पाने का सबसे बड़ा कारण एक ये रहता है कि आपके ऊपर जो गुरु है, एक आपके पास अच्छा गुरु नहीं है, उसका अच्छा हाथ आपके सिर पर नहीं है। ठीक है, कि जो आपको सही मार्गदर्शन, सही दिशा दिखाए, सही कार्य करना बताए। और दूसरा ये है कि जो आप पुच्छा दे रहे हो वो जल्दबाजी में दे रहे हो। ठीक है, आप अभी उस लायक हुए नहीं तो उससे पहले ही आप पुच्छा दे रहे हो। तीसरा ये होता है कि आपने खुद से पूजा पाठ भक्ति के अंदर उतना आपका जो समय है वो नहीं दिया आपने, समय अवधि आपकी कम होती है। क्योंकि जब जब समय लंबा होता चला जाता है ना, किसी को 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, 2-4 साल, 5 साल तो कोई गिनती में रहते ही नहीं है चीज़ें। जिसको एक लंबा समय पीरियड हो जाता है ना, ये समझ के चलो कि 10 साल प्लस, तब जाकर आपको कुछ बातों के इस चीज़ के अंदर चलने के साथ अनुभव, एक्सपीरियंस, और आपको ये भी चीज़ें हैं कि जब शक्ति आपको अपना रंग दिखाना शुरू करती है, आप उन चीज़ों को समझ पाते हो किसी को क्या बताना क्या नहीं बताना, क्योंकि आपने खुद उस समय को भोग रखा होता है। तो आपको पता होता है कि ऐसी सिचुएशन से इंसान को कैसे निकालना है, क्या उसको मैंने रास्ता दिखाना है, क्या नहीं दिखाना। लेकिन आप क्या करते हो कि आप जब आपके ऊपर पौन आ जाती है ना, उस पौन के अंदर जब आप किसी को पुच्छा देने लग जाते हो तो आपकी कुछ बातें सही होती हैं, लेकिन आप उस चीज़ को सोच लेते हो कि मैं तो पुच्छा दे रही हूँ या दे रहा हूँ तो अब मैं उसका इलाज भी कर सकता हूँ। तो इलाज आप कभी नहीं कर पाओगे जब तक आपका टाइम पीरियड, समय आपका लंबा नहीं होगा उस रास्ते पे चलने का। तो उस रास्ते पर जब आपने उतार चढ़ाव नहीं देखे होंगे, जब आपने कुछ ऐसे केसेस नहीं देखे होंगे, जब आपने ऐसे मतलब कि ये लगा लो कि ऐसे लोग जिन पे नकारात्मक ऊर्जा तरह तरह की होती है, या जिनके देवी देवताओं के बंधन हुए होते हैं, जिनके देवी देवता की ऊर्जा उन्होंने स्वयं से घर के अंदर घटा रखी होती है, या कुल देवी को खड़ा करना होता है, कुल देवी को उस परिवार में चलाना होता है, तो उसकी पूजा पाठ विधि जब तक आप लोग उसे बताओगे नहीं, ठीक है, तो तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो फिर
आप सोचते हो कि इलाज तो फिर आप कर ही नहीं पाओगे जब आपको खुद ही नहीं पता कि किसी के लिए हमें क्या करवाना है, तो इलाज तो बड़ी दूर की बात है। ठीक है। और ये भी मैं बात बता दूं कि अक्सर ऐसी पुच्छा देने वालों की पुच्छा भी प्रॉपर सही नहीं होती है। ठीक है। क्योंकि वो कहीं की बात कहीं, कहीं की बात कहीं जोड़कर उस चीज़ को पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे बातें पूरी होने से कुछ भी नहीं होता। देखो पुच्छा के अंदर सबसे मेनली बात होती है कि अगर कोई परेशान है तो अगले के घर में ये चीज़ चेक करनी होती है कि नेगेटिविटी क्या है। ठीक है। नेगेटिविटी क्या है? नेगेटिविटी में पितृ दोष है, या उन्हीं के घर का सदस्य नेगेटिविटी ऊर्जा में है, या वो नेगेटिविटी उसे बाहर से कहीं टच कर रही है, या फिर वो नेगेटिविटी उसने खुद अपने आप को लगा रखी है कि वो ऐसी गलतियां कर रहा है घर के अंदर। देवता ऐसा होता है, ऐसी गलतियां करने के कारण वो नेगेटिविटी उसे परेशान कर रही है। या फिर कई बार ऐसे होता है कि किसी का किया कराया उसके साथ होता है। कम केसेस होते हैं लेकिन होते हैं। अगर किसी का किया कराया उसके साथ होता है तो उस चीज़ की पकड़ बनानी, उस चीज़ को काट कैसे करनी है, कहाँ से चीज़ चली, क्या चीज़ परेशानी कर रही है, या मसाणी माता का कोई खेल है, या कोई माता जब शमशान से चलती है देवी, उसका कोई खेल है। मतलब होते बहुत कम है, लेकिन जिस पे भी होते हैं उनको समझना पड़ता है। समझने के बाद उसी रास्ते से उस चीज़ को हल करना पड़ता है। लेकिन जब आप लोगों ने खुद ही उन चीज़ों को कभी समझा नहीं होगा, कभी देखा नहीं होगा, ठीक है, मात्रे का आपने पूजा की, पूजा पाठ करने से आप पे अगर चौंकी आ गई, पेशी आ गई, ना आपने किसी गुरु के शरण में रह के कुछ सीखा, ना आपको ये पता कि कहाँ चलना है कहाँ नहीं चलना, तो फिर वहाँ चलकर आपको ये दिक्कतें, ये परेशानियाँ बनती हैं। ठीक है। पुच्छा देने मात्र से फिर आप किसी का हल नहीं कर पाओगे। ठीक है। पहली बात तो मैंने आपको ये भी बात बोल दी कि वो पुच्छा कुछ पुच्छा नहीं होती, क्योंकि वो पुच्छा वही है। अगर जब आपके पास पुच्छा आनी शुरू होगी तो आप ये बात याद रखिए, पुच्छा वही है जब आपके पास हल भी आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि अगर किसी की पुच्छा देने आप लग गए ना, तो फिर किसी का हल जब आपके पास आना शुरू हो जाएगा तो वहीं पर भक्त पूर्ण होता है, वहीं पर वो चीज़ साकार होती है, वहीं पर किसी की नकारात्मक ऊर्जा को काटने की पावर आपके पास आती है, किसी को आगे का रास्ता दिखाने की ताकत आपके पास आती है, आपके पास वो आंखें होती हैं, आपके पास वो मार्गदर्शन होता है जो स्वयं आपने किसी समय पर किसी से लिया होता है और आगे किसी को दे रहे होते हो। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो सीधी सीधी सी बात है कि आप किसी अच्छे गुरु की शरण में जाएं, उनसे पहले मार्गदर्शन लें, अच्छी उनके पास रहकर उन चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करें, या फिर आप अपनी पूजा पाठ भक्ति को एक लंबे समय पीरियड पर छोड़ें, ताकि जब समय आए तो स्वयं देवता जब आपको वो रास्ता दिखाए तो रास्ता ऐसा हो जो आपके बिल्कुल काम का हो। जब आपको कोई पॉजिटिव चीज़ बताना शुरू करेगी तो आपके पास उस चीज़ का हल भी 100% होगा। नहीं तो आधे से ज़्यादा लोग तो जो पूछा दे रहे हैं उनको यही नहीं पता होता कि किसी के ऊपर है क्या। ठीक है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि आप इसी वजह से किसी का हल नहीं कर पाते हो, क्योंकि आप खुद पूरे नहीं हो। ठीक है। अधूरे कार्य के अंदर आप अधूरे कर्म को कर रहे हो, और अधूरे कर्म के साथ ही आप अपने आप को इस चीज़ पर उतार रहे हो कि मेरे पास तो सब कुछ है, मैं किसी की पूछा दे पाता हूँ लेकिन काम नहीं कर पाता। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ आई होगी। आप भी इस बात को समझ कर आगे चलोगे सही दिशा में, सही दिशा पकड़ोगे तो देखो भाई, तुम्हें नुकसान कम होगा, तुम्हें कम यातनाएं झेलनी पड़ेंगी, तुम्हें कम परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। ठीक है। अगर इन चीज़ों को समझोगे तब, अगर नहीं समझोगे फिर दिक्कत परेशानी तो आपके साथ है ही है। जब तक मर्जी झेलते रहो, जब तक मर्जी उस चीज़ के निपटारे में लगे रहो, क्योंकि समय से पहले कोई भी काम करोगे तो काम आपको नुकसान ही देगा। ठीक है। तो इसी के साथ आप सभी को जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।